यदि किसी वस्तु का दाम 635 रुपये केजी है तो 55 रुपये में कितने ग्राम आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन हमें मार्केट में अक्सर फेस करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, आजकल हम सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, कैलकुलेटर है, और ज़्यादातर केस में हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट ट्रिक में हम लोग फर्स्ट में देख ले रहे हैं कैलकुलेटर ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेटर ट्रिक में क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमें दिया है 635 रुपये केजी और पूछ रहा है 55 रुपये में कितना मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि केजी का रेट हमें दिया हो और रुपए का पूछ रहा हो, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे क्योंकि हमको ग्राम निकालना है। तो जब ग्राम निकालना हो तो केजी का हम ग्राम पहले एंटर करेंगे, और एक केजी में कितना होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसका हमने 1000 एंटर कर दिया। इसके बाद हम भाग का चिन्ह लगाकर हम भाव का जो रुपए होता है वो एंटर करते हैं, जो भाव का रुपए होता है। जैसे यहाँ 635 है तो यहाँ हमें 635 एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के हम वो रुपए एंटर करते हैं जितने रुपए का हमको चाहिए, यानी 55 रुपए का चाहिए तो 55 रुपए हम एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमें कितना ग्राम हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले हम 1000 एंट्री कर ले रहे हैं। 1000 एंट्री करने के बाद यहाँ पे हम डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं, और भाव कितना है, 635 रुपए 1 किलो का है। तो यहाँ पर हम लोग 635 एंटर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, जो वैल्यू आ रहा है वो 1 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा वो आ रहा है। क्यों, आप सोच रहे होंगे क्यों। तो देखिए, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम कितने का मिल रहा है, 635 रुपए का। तो जब हम 1000 को 635 भागों में बांट लेंगे तो 1 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा ये हमारा आ जाएगा। अब 1 रुपए के ग्राम में हमें मिल चुका है 1 रुपए का ग्राम। अब हम इसमें 55 रुपए का हमको चाहिए, तो हम 55 से जैसे ही यहाँ पर हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 86.61417332। इतना ढेर सारा आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, चूंकि ये ग्राम है तो ग्राम में हमें दशमलव के इधर वाला ज्यादा हम केयर नहीं करते, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये आएगा 86 ग्राम। ठीक है, तो अगर वस्तु 635 रुपए किलो है, ठीक है, और हमें 55 रुपए का चाहिए, तो हमें कितना मिलेगा, 86 ग्राम फ्रेंड्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अक्सर होता है कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, मार्केट में हम हैं और फटाफट से दिमाग लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या ट्रिक है, देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, जो हमें भाव बताया गया है वो कितना बताया गया है, 635 रुपए केजी। ठीक है, यानी 1 केजी मिलेंगे हमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, और ये टेबल माइंड में भी आप चाहे तो बना सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 635 रुपए में मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 1000 ग्राम। कितने मिलेंगे, 1000 ग्राम। क्यों, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब देखिए जो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम 0 0 हटाते जाएंगे और यहाँ पर एक एक अंक पर दशमलव लगाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 635.5 रुपये, और यहाँ हो जाएगा, जब 1 0 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ 635 है और यहाँ 1000 ग्राम है, दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और जब हम 635 में 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 63.5। तो देखिए फ्रेंड्स, हर बार हम 10 से भाग दोनों पक्षों में करते जा रहे हैं। तो इसको हम एक ट्रिक की तरह बैठा ले रहे हैं, और ट्रिक क्या है, 0 हटाते जाएंगे, पीछे से एक एक अंक पर दशमलव आगे की तरफ खिसकाते जाएंगे। तो देखिए इसके बाद देखिए फिर से जब हम 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 ग्राम, 1 0 और हट गया और ये दशमलव और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.35 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए एक बार और यहाँ पर हम 0 हटाएंगे और यहाँ पर ये दशमलव और खिसकाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0.635। तो फ्रेंड्स तीसरा वाला अंक हम लोग नहीं देखते तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। इस तरह से हमारा ये टेबल बन चुका है और ये हम माइंड में भी बना सकते हैं। 635 रुपए 1000 ग्राम के, तो 100 ग्राम के कितने होंगे, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये 100 ग्राम का दाम हो गया कितना, यहाँ पर देखिए एक ही अंक है तो यहाँ पर ये 0 बढ़ाकर 63 रुपए 50 पैसे के हो गए। 10 ग्राम हो गए, एक अंक और खिसक गया तो 6 रुपए 35 पैसे के, और 1 ग्राम हो गया 0.63 रुपए का, लेकिन अगर हम पैसे में बोले तो 63 पैसे का। अब देखिए फ्रेंड्स हमको निकालना है 55 रुपए में कितना मिलेगा। ठीक, 6 रुपए 35 पैसे में कितना मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6 रुपए 35 पैसे में ये कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 10 ग्राम। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि 6 रुपए 55 रुपए में कितनी बार चला जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, देखिए अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ें तो 55 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 6 8 48 और 6 9 54। ठीक है, तो देखिए 9 बार में 54 तक तो चला गया, लेकिन 35 पैसे का अगर हम 9 बार करेंगे तो 55 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसका 8 गुना कर दें, कितना गुना कर दें, 8 गुना कर दे तो ये इससे कम ही रहेगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 त्रिका 24 और 4 28 हासिल लगा 2, 8 छंग 48 और 2 50। तो देखिए इससे कम ही है, 55 रुपए से कम है, 50 रुपए 80 पैसे। तो इतने रुपए में हमें मिल जाएंगे कितने, तो देखिए 8 दहा में 80 ग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 रुपए 20 पैसे अगर हम इसमें और जोड़ दें तो यहाँ 55 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए कि 4 रुपए 20 पैसे का हम लोग को और हिसाब बैठाना है। तो देखिए जब 6 रुपए 35 पैसे में मिल रहा है 10 ग्राम, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ग्राम कितने में मिलेगा, तो इसका भी आपको आधा करना पड़ेगा। तो चलिए आधा जब करेंगे 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, यहाँ 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 3 रुपए 17 पैसे में मिलेंगे 5 ग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 50 3 53 और 80 और 17 97 पैसे, 53 रुपए 97 पैसे हो चुके हैं। मतलब कि ये लगभग कितने के बराबर है, 54 रुपए के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 1 रुपए का हिसाब और बैठाना है। तो देखिए 63 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, 63 पैसे में 1 ग्राम तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से हमारा 55 रुपए में अगर हम इसको जोड़ दें, ये लगभग जोड़ेंगे तो 55 आएगा, कुछ पैसे कम रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उतना नहीं लिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए 80 5 85 और 1 86 ग्राम, जो कि हम लोगों का कैलकुलेटर में भी आया हुआ है। फ्रेंड्स ये जो दशमलव वाला पार्ट देख रहे हैं, जो कुछ पैसे बच रहे हैं उसी का है, तो इतना नहीं लिया जाता है, तौलने में सिर्फ इतना ही लिया जाता है। तो इस तरह से 55 रुपए में मिलेंगे फ्रेंड्स 86 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बार बार दशमलव खिसक रहा है, बार बार दशमलव खिसक रहा है, लेकिन ये कब नहीं लगाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इस तरह से हो कि कोई वस्तु है, अगर 4000 रुपए केजी है, 4000 रुपए की कितनी है, 1 केजी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान होगा, यहाँ पे सिर्फ 0 हटाना है होगा, तो यहाँ दशमलव में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए 4000 रुपए में मिलेंगे ये 1000 ग्राम। अब देखिए 0 0 हटा दीजिए, तो 400 रुपए में मिलेंगे कितने, ये 100 ग्राम। फिर से 0 हटाएंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 40 रुपए में मिलेंगे 10 ग्राम, और 4 रुपए में मिलेंगे ये 1 ग्राम। ठीक है, तो देखिए हर बार क्या किया गया है, 0 0 हटा दिया गया है, और यहाँ पे हमें पूरा रेट मिल चुका है, और इससे हम कोई भी रेट निकाल सकते हैं। तो जनरली 0 दिया हुआ होता है तो हम हटा देते हैं, अगर 0 नहीं दिया होता है तो हम एक एक अंक दशमलव खिसकाते चले जाते हैं। 100 ग्राम 10 ग्राम 1 ग्राम का दाम हमको मिल जाता है, और इसी से हम अपनी सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोस्त आपको समझ में आया होगा। जी हाँ, उम्मीदों को प्रभात पर आपको मिलती रहती है इसी तरह की दैनिक जीवन में काम आने वाली यूजफुल वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।